guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Rupali and you are watching Learn with Rups. So in today's video I will be reviewing a product which is a hair care product and उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा because it is very popular and it is from this brand called Wow, and this is the very first time that I'm using this brand and this hair care product. So let me show you कि मैं किस product की बात कर रही हूँ. So this is none other than Wow का coconut milk shampoo. So this is how the bottle of shampoo looks like. So this shampoo comes in a box जो कि अभी मेरे पास है नहीं बिकॉज इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. बट उस बॉक्स में एक पैम्पलेट भी आता है जिसमें वाओ के बाकी शैम्पूज के बारे में भी मेंशन किया हुआ है एंड बाकी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं. इफ़ यू गाइस डोंट नो वाओ के स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी है तो यू गाइस कैन चेक दैट आउट. बट जो ये शैम्पू है ये मैंने जो लिया है दैट इज़ कोकोनट मिल्क शैम्पू एंड आई डिसाइडेड टू ट्राई द कोकोनट वन बिकॉज मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने थे एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू गाइस कि मैंने इसे 1 month आई थिंक आई हैव बीन यूजिंग दिस शैम्पू सिंस मोर देन 1 month एंड आई विल टॉक अबाउट द रिजल्ट्स कि मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले और ये शैम्पू आपको लेना चाहिए कि नहीं. सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड अबाउट दिस shampoo and if you are someone who is looking for a chemical free and a sulfate free shampoo जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में केमिकल यूज हो जो आपके बालों को सूट करे चाहे आपके बाल ड्राई हो या ग्रीसी हो, then keep watching this video because I will tell you and I will explain you everything about this product. So without any further ado, let's get into the video. Alright, so firstly I will tell you guys कि मैंने शैम्पू क्यों लिया. So before this shampoo I was using Tresemme का शैम्पू I guess and उसके टाइम पे मुझे याद है मैंने जहाँ तक जितने भी शैम्पू यूज़ किए चाहे क्लिनिक प्लस हो, सनसिल्क हो, Tresemme हो और पैंटीन कोई भी शैम्पू मैंने यूज़ किया तो आई हैव रियलाइज्ड कि माई हेयर इज़ सुपर ड्राई एंड ये सारे शैम्पूज मेरे बालों को और ज़्यादा ड्राई बना देते हैं. So that's the reason why I decided to get a shampoo जो sulfate free हो and I was looking for a sulfate free shampoo since a very long time and then I come across this shampoo. So we all know कि वाओ के शैम्पू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एक्सपेंसिव भी होते हैं बट जो काम है इनका रिजल्ट है काफ़ी अच्छा होता है देखने को. पर जो ये वाओ का शैम्पू है मैंने इसके साथ कंडीशनर नहीं लिया था जो कि मुझे लेना चाहिए था आई गेस बट आई हैवंट ट्राइड इट येट. तो मैं देखूंगी शायद अगर मैं लूँगी या नहीं इस बार. सो लाइक आई सेड आई हैव बीन यूजिंग दिस शैम्पू सिंस मोर देन 1 month एंड मैं जो रिजल्ट्स आपको बताऊंगी यू विल बी शॉक्ड. तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द रिजल्ट्स आई थिंक मुझे ये बता देना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें एंड ये कैसे काम करता है. सो दिस इज़ द बॉटल ऑफ शैम्पू. तो हियर यू कैन सी कि दिस शैम्पू इज़ नॉट ओनली सल्फेट फ्री बट ऑल्सो पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री एंड ऑल्सो गाइज दिस शैम्पू इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं आता है. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिस शैम्पू इज़ वेरी माइल्ड एंड इट इज़ केमिकल फ्री. ऑल्सो गाइज दिस शैम्पू इज़ ऑफ 300 ml एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है बिकॉज मैं इसे 1 महीने से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ एंड अभी भी इसकी बॉटल आई गेस हाफ ही है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इसे चला सकते हो. So if you will see the back of this bottle तो you will find the ingredients की जो इस शैम्पू में यूज़ किए हैं and you will also find the steps that you should follow while using this shampoo and how to use it. Also there is mentioned the do's and don'ts that is good for your best hair repair results. So other than that this shampoo is gluten free and cruelty free and it is 100% vegan जो कि बहुत शैम्पू में हमें देखने को नहीं मिलता है जल्दी. So now coming to the results that I have seen in 1 month. तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं शैम्पू को यूज़ कर रही थी उससे पहले मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे. मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी मेरे बाल पूरी तरीके से ड्राई नहीं है बट जब मैंने शैम्पू यूज़ किया तो उसकी फर्स्ट वीक में मुझे कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला एंड जैसे कि शैम्पू में भी मेंशन किया है कि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यूजिंग दिस शैम्पू. तो मुझे रिजल्ट देखने के लिए ऑब्वियसली 1 month वेट करना ही था. तो अगर आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो 1 month तक तो उसे यूज़ करो अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं तो व्हेन आई यूज्ड दिस शैम्पू फॉर 1 month तब मुझे रिजल्ट जो दिखा वो ये था कि मेरे जो बाल थे वो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी ड्राइनेस चली गई बट अब जब मैं ऑयलिंग करती हूँ और अब मेरे बाल जब मैं वॉश करती हूँ शैम्पू से तो मेरे बालों का जो टेक्सचर है पहले से थोड़ा बेटर हो गया है और इतने ड्राई नहीं रहे हैं. सो दैट इज़ द वन चेंज दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट माई हेयर. सो इस शैम्पू पे ये भी मेंशन किया है कि इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग हेयर रूट्स
चेक्स हेयर लॉस एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग। तो जो मेरे बाल है वो ऑलरेडी ब्लैक है और मुझे कभी ग्रे हेयर का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट हेयर लॉस मेरा काफ़ी ज़्यादा होता था। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि शैम्पू से मेरा हेयर लॉस बंद हो गया, बिकॉज आई थिंक आई एम स्टिल डीलिंग विथ हेयर लॉस। एंड जब मैंने शैम्पू को यूज़ किया तो मैंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की कि जो बाकी शैम्पू को हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बबल्स फॉर्म होते हैं, काफ़ी ज़्यादा झाग निकलता है, बट इस शैम्पू के केस में ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक ये इसलिए भी है बिकॉज ये शैम्पू को जैसे मेंशन किया ये सल्फेट फ्री है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा झाग नहीं फॉर्म करता और उसके वजह से हेयर को क्लीन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगाया है तो ये अच्छे से वॉश नहीं करता है एक बार में। तो अगर आप इसको एक ही बार लगाओगे तो उससे आपके बाल अच्छे से वॉश नहीं हो जाएंगे। अगर आपने ऑयलिंग की है तो आपको इसे 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके जो बाल है अच्छे से क्लीन होंगे, अच्छे से वॉश होंगे। बट आई डोंट नो अबाउट द पीपल हु हैव ग्रीसी हेयर, बिकॉज उनके अगर बाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑयली है एंड ऊपर से उन्होंने ऑयल भी लगाया हुआ है, जिनके बाल नेचुरली ग्रीसी है उसके बाद वो ऑयल भी लगा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये शैम्पू उनके लिए अच्छा है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन योर हेयर एंड दैट इज़ द like one thing that I don't like about this shampoo. There is one more bad thing about this shampoo, not exactly about the shampoo but about this bottle of shampoo. तो जो शैम्पू का बॉटल है इसमें जो ये पंप टाइप दिया हुआ है, इससे जो शैम्पू है वो नहीं निकलता है। एंड ये भी सब तब हुआ जो मैंने इसे लिया उसके एग्जैक्टली 2-3 दिन बाद, तो अभी मैंने इसको यूज़ किया तो इसको प्रेस करने पे नहीं निकलता है शैम्पू। यू हैव टू जस्ट ओपन दिस शैम्पू का बॉटल लाइक दिस एंड फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कन्वीनियंट नहीं है। एंड शैम्पू ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं चलेगा अगर इस तरीके से यूज़ करोगे तो। सो ये तो मेरी हेयर पे मैंने ट्राई किया तो मुझे ऐसा लगा है, हो सकता है कि अगर इसे आप यूज़ करो तो आपके हेयर को सूट करे, क्योंकि शैम्पू आई थिंक हेयर के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। इसमें इस बॉटल में भी यही लिखा हुआ है कि जो आपकी हेयर का टेक्सचर है उस पर डिपेंड करता है कि ये आप पे कैसे वर्क करेगा। तो आई डोंट नो अबाउट द पीपल विद ग्रीसी हेयर, यू शुड ट्राई दिस आउट। अगर आपको लगता है कि ये आप पे काम करेगा या तो ज़रूर ट्राई करो। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस शैम्पू, दैट इज़ इट्स फ्रेगनेंस। इट एग्जैक्टली स्मेल्स लाइक अ कोकोनट। तो जब आप इसे अपने बाल वॉश कर लोगे तो आपको इतना फ्रेश फील होगा और ऐसा फील होगा मतलब पूरे रूम में आपकी कोकोनट की स्मेल आएगी। सो इफ़ यू आर समवन हु लव्स कोकोनट और कोकोनट का स्मेल, देन डेफिनेटली गेट दिस शैम्पू, बिकॉज इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एकदम इसकी फ्रेगनेंस वैसे ही है जैसे कोकोनट की होती है। एंड आई डोंट नो वाई, बट मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स इसलिए नहीं देखने को मिले हो, शायद क्योंकि मैं इसका ऑयल और कंडीशनर यूज़ नहीं कर रही थी। बिकॉज जब आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हो सेम ब्रांड का, तो आई थिंक कंडीशनर एंड ऑयल भी आपको उसी ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जैसा इसका नाम है वाओ, वैसे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते एंड दिस मेक्स मी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। बट जो भी है आई थिंक ये ओके है एंड सारे शैम्पू मुझ पे काम नहीं करते थे बेसिकली, बट ये शैम्पू एटलीस्ट थोड़ा काम किया है। पर मुझे लगता है मुझे कंडीशनर एक बार ट्राई करना चाहिए ताकि मुझे रिजल्ट्स शायद दिखे बाद में। पर आई विल टेल यू गाइज अगर मुझे रिजल्ट्स दिखे तो। पर अगर आपने शैम्पू को यूज़ किया है ना, अगर आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू नो दैट। ओके, सो ओवरऑल आई थिंक दिस शैम्पू इज़ अ बिट ओवररेटेड बिकॉज जितना इसका प्राइस है, जैसा इसका नाम है, ये वैसा नहीं है एग्जैक्टली। तो इसीलिए आई वुड से कि आई विल गिव दिस प्रोडक्ट 7 out of 10 and I will not suggest you guys to buy this product if you have greasy hair. I will suggest this shampoo to you if you have extremely dry hair and अगर आपकी मेरी जैसा हेयर टेक्सचर है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए शैम्पू, क्योंकि रिजल्ट्स आपको 1 मंथ में दिखेगा कि आपके बालों का टेक्सचर पहले से थोड़ा बेटर होगा। बट अगर आप हेयर फॉल के लिए शैम्पू लेना चाह रहे हो तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस शैम्पू टू यू गाइज, बिकॉज हेयर लॉस के लिए कोई काम नहीं करेगा एंड हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। एंड हाँ, ये केमिकल फ्री है एंड ये माइल्ड शैम्पू है एंड सल्फेट फ्री है जैसा इसमें लिखा है। दैट इज़ द रीज़न वाई कि मेरी जो बाल है उनका टेक्सचर थोड़ा चेंज हुआ है पहले से एंड इसी की वजह से मेरी जो नेचुरल ऑयल है बाल के ये उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। So this is it for today's video. I hope you find this video helpful or informative enough. If you still have questions regarding this shampoo in your mind, then let me know in the comment section. And also do let me know अगर आपने ये shampoo try किया है and आपका क्या experience रहा है। I think मैं product review
वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ एंड आई एन्जॉय फिल्मिंग दिस वीडियो टुडे. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आगे मेरे चैनल पे किस तरीके का कंटेंट देखना है. And also guys, if you find this video helpful, then make sure to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. I hope you guys know that I post video every Sunday, so notification bell ko bhi on kar do, and please subscribe to my channel if you haven't already. I will see you guys next week on next Sunday. Till then, goodbye. Funky.